ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत शांति के सागर, प्रेम के सागर, गुणों के अथाह भंडार, सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा शिव की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। परमात्मा हमें नित्य नई शिक्षाओं से नवाजता है और हमारी रूहानी डगर को अगर मगर के बहानों से बचाकर, पगडंडियों की भटकन से हटाकर राजमार्ग पर खड़ा कर देता है, जहां से यात्रा बड़ी सहज और सुगम हो जाती है। तो आज सदाशिव बाबा ने मुरली में कहा है कि तुम बच्चे, तुम आत्माएं मेरे वारिस हो। मैं तुम्हें सुख शांति का वर्षा इनहेरिटेंस देता हूं। मैं तुम्हें ज्ञान और योग की शिक्षा के द्वारा ये एहसास कराता हूं, हे आत्मा, तेरा स्वधर्म ही शांति है। ये तेरी प्रॉपर्टी है। ये तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। पर तुम्हें इस शांति के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो क्यों भटकते हो? बाहर शांति कहीं नहीं मिलेगी। तेरे भीतर ही अनंत शांति का झरना है, जो निरंतर प्रवाहित हो रहा है। तू भीतर की यात्रा पर उतर तो सही। तू जब भी भीतर की यात्रा में उतरेगा तो गहन शांति की अनुभूति करेगा। तुम्हें दूसरा कोई शांति नहीं दे सकता। ये कहीं भी बिकती नहीं है, जो मार्केट से खरीद लाओ। आत्मानुभूति में उतर। डीप साइलेंस, डीप पीस का अनुभव कर, क्योंकि वो तेरे भीतर एक थाती के रूप में पड़ी है। अंदर में शांति के भंडार भरे हुए हैं। बाबा ने आगे कहा कि ये गॉडली मिशन है ही संसार में सतधर्म की स्थापना एवं अधर्म का विनाश करने के लिए, सच्ची शांति की स्थापना के लिए। तो हमें इस शुभ भगवत कार्य में सहयोगी बनना चाहिए। इस समय ज्ञान एवं योग बल से नव सृष्टि का सृजन हो रहा है। तूने तो केवल भीतर उतरना है। तूने तो मन बुद्धि से उसके साथ जुड़ जाना है। तू बलवान बन जाएगा। इसलिए हम आत्मा को
अपना तन, मन और धन इस कार्य में सफल करना है। इससे ऐसी नव सृष्टि की संरचना होगी जिसमें कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कलेश नहीं, कोई अव्यवस्था का साम्राज्य नहीं। हर वस्तु मर्यादित होगी, व्यक्ति भी, प्रकृति भी। वहां अकाले मृत्यु नहीं होगी, सबकी इच्छा मृत्यु होगी। पूर्ण आयु पर व्यक्ति खुद ही अपना शरीर छोड़ देंगे सहज रूप में। तो ऐसी दुनिया को हम सब ने मिलकर तैयार करना है। आगे बाबा ने कहा, जो हम ओम शांति कहते हैं, तो बच्चों को ओम शांति के सिर्फ बोलना नहीं है, लेकिन उसके अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाना है। तो बाबा ने ओम शांति के 3 अर्थ बताए हैं। 3 अर्थ होते हैं इसके। नंबर 1 है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो हर समय मन, बुद्धि और इंद्रियों को शांति में रखना है। कभी आवेश में, आक्रोश में उत्तेजित होकर व्यवहार नहीं करना है। हमें अपना ही निरीक्षण परीक्षण करना है। खुद में खुद को सुधारने के लिए बिजी रहना है। बिजी रहेंगे तो इजी रहेंगे। फुल ऑफ पीस, फुल ऑफ साइलेंस। सिर्फ मतलब की बात करनी है, अन्यथा मौन में रहना है। क्योंकि वाणी द्वारा भी हमारी बहुत सारी ऊर्जा, एनर्जी वेस्ट होती है। इसलिए बाबा हमें स्लोगन देते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, सोच कर बोलो, मीठा बोलो, कल्याणकारी और वरदानी बोल बोलो। व्यर्थ की गॉसिपिंग ना करो, ना व्यर्थ बोलो। वाणी से परे शांत स्वरूप का अनुभव करो। दूसरा अर्थ है, सत्यम शिवम सुंदरम। परम पिता परमात्मा शांति का सागर है। शिव स्मृति से भी आत्मा गहन शांति का अनुभव करेगी। परमात्मा के जितने भी गुण हैं, कि वो प्रेम का सागर है, वो शांति का सागर है, वो गति सद्गति दाता है, वो पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने वाला है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। वो त्रिमूर्ति त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री है। जीवन नैया को भव सागर से पार करने वाला है। तो ऐसे ऐसे महिमा करने से अपने आप शांति में उतर जाएंगे। तीसरा अर्थ ओम शांति का है, आत्मा का असली घर, असली धाम शांति धाम है। उसको याद करें, स्वदेश को याद करें, निज धाम को याद करने। अगर उसे याद रखेंगे तो जंगल में जाने की, पहाड़ों पर जाकर एकांतिक शांति का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि सच्ची शांति तो आत्मा का स्वधर्म है और उसमें टिकने से ही मिलेगी। अतः आज हम सारा दिन क्या करेंगे? बार बार अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा
शांत स्वरूप हूं। मुझे हर हाल में शांत रहना है। तो प्रश्न उत्पन्न होता है, जब मेरा स्वधर्म शांत है, मेरा घर शांत है और मैं शांति के सागर की संतान हूं, तो फिर अशांति क्यों है? बेचैनी क्यों है? ये भटकन क्यों है? मन ठहरता क्यों नहीं? तो बाबा ने आज इसका भी कारण बताया है कि अशांति का कारण क्या है। अशांति का कारण है हमारी कामनाएं, वासनाएं, क्रोध की वृत्ति, लोभ की वृत्ति, मोह की भावना, मिथ्या अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या या अन्याय की भावना। जितना हम इन वृत्तियों से बचेंगे तो स्वाभाविक तौर पर ही मन शांत हो जाएगा। इसका प्रयोग करके देखना है। आगे बाबा ने कहा है कि इन चर्म चक्षुओं से, इन स्थूल नेत्रों से हमें जो कुछ भी दिखाई देता है, ये सब नाशवान है। इस दुनिया को पदार्थों से, व्यक्तियों से दिल नहीं लगानी है। दिल लगानी है एक अविनाशी परम पिता परमात्मा से। क्योंकि आँखें जो देखती है वो सब है मिटने वाली। चलना है निज वतन जहाँ के प्रभु है रहने वाले। इसलिए क्या करना है? अपनी नजर टिकाइए उस परम धाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, पल दो निकालिए प्रभु के भी नाम पर। कुछ पल निकालिए उसके भी नाम पर। तो इसलिए कुछ क्षण उस परम पिता परमात्मा के साथ, कुछ क्षण ऐसा दूसरे सब व्यर्थ संकल्पों को कह दो कि अभी मेरी अपॉइंटमेंट उस खुदा के साथ है, उस परमात्मा के साथ है। ए व्यर्थ, तुम बाहर ही ठहरे रहो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और हमें कर्म योगी भी बनना है। कर्म करते हुए भी बाबा को याद करना है। तो जैसे हथकार वल ते दिलियार वल, ये तो सबको अनुभव है ना। जो हमें प्रिय होता है तो हम कार्य करते हुए ही भी उसी को याद करते हैं या उसकी याद आ जाती है। अर्थात हाथ में कार्य हो और दिल में उस दिलबर की याद हो। यदि बाप की, परमात्मा की याद होगी तो कोई भी पाप कर्म नहीं होगा, क्योंकि जहां बाप है वहां पाप नहीं, और जहां पाप है वहां वो बाप नहीं है। इसलिए प्रभु की मधुर स्मृति में हर काम करना है। कर्म करते हुए बीच बीच में अपनी आत्मा रूपी जो बैटरी है उसको राजयोग के द्वारा चार्ज करते रहना है।
ये भी अभ्यास हम सारा दिन आज कर्म करते हुए करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।